हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को पता चल गया था कि इलिंग पेट्रियार्क एक ओमेगा है। वहीं वांग जी को ये पता चल गया था कि इलिंग पेट्रियार्क विंग है। बट विंग कैसे? विंग को तो कुछ भी नहीं आता था, अचानक से इतना पावरफुल। बट कुछ भी हो, विंग को इस ऑरा में देखकर वांग जी को दिल में एक अलग सी खुशी महसूस हो रही थी। ऐसा जैसे एक प्राउड हो रहा हो, उसका ओमेगा इतना पावरफुल जो हो गया। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। वहीं वांग जी की इस नज़रों को विंग फील कर पा रहा था। विंग वांग जी को एक लुक देता है, ऐसा जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। वांग जी उसे क्यों देख रहा है? वहीं वांग जी को जब विंग की आंखों में गुस्सा नजर आता है तो उसके दिल में हल्का सा दर्द होता है। फिर वहां पर मीटिंग होती है। मीटिंग में विंग सबको बोलता है कि हमें कुछ दिनों का गैप तो चाहिए ही होगा। हमें सभी कल्टीवेटर्स को सिखाना होगा कि आखिर कैसे वो सबके साथ, सभी डीमंस के साथ लड़ाई कर सकता है। अभी जिस पोर्टल को उन्होंने बंद किया है वो तो बस एक सीढ़ी है। इसके बाद भी बहुत सारी सीढ़ियां अभी आने वाली है जो आगे जाकर और भी ज़्यादा कठिनाइयों से भरी होगी, जिसके लिए सभी लोगों को जी जान से मेहनत करना पड़ेगा और उसके लिए ट्रेनिंग भी करना पड़ेगा। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर विंग खड़ा होकर कहता है, वैसे तो मैं अपनी कला को ज़्यादा लोगों को नहीं बांट सकता, बट इतना बांट सकता हूँ जिससे वो लोगों को डीमन से बचा सके। तो आप चाहो तो मैं कला सिखाने के लिए आप लोगों का साथ देने को तैयार हूँ। ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे का फेस देखने लग गए। अरे यार, एक छोटे से लड़के से, एक ओमेगा से वो सब डीमंस को हराने की कला सीखेंगे? हाँ, ये कैसी बात हुई? बट सारे लेंस खुश हो गए थे, क्योंकि अगर कोई पावरफुल इंसान छोटा ही सही उनको पावरफुल होने की कुछ ट्रिक बता रहा है तो ये अच्छी होती है, छोटा हो या बड़ा। अगर आपको ज्ञान मिल रहा है तो ले लेना चाहिए, ये लेंस का सोचना है। और वांग जी भी इसका सहमत देता है। सिर्फ वांग जी नहीं, लैन क्लैन के सभी लोग विंग के हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे ही लेंस हाँ में हाँ मिलाते हैं तो बाकी लोगों को भी अपना सर हाँ में हिलाना ही पड़ता है। बट जिन गोंगशान और वैन रूहान को ये अच्छी नहीं लगी कि एक ओमेगा उन लोगों को ट्रेन करेगा। वो कितने पावरफुल इंसान हैं, कितने बुजुर्ग हो चुके हैं, और वो एक छोटे से बच्चे से जो अभी अभी आया है इस फील्ड में, वो उनसे कला का सीख लेंगे? हाँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। बट क्या करें, उन लोगों को भी अब डीमन से लड़ाई करनी है तो उन लोगों को सीखनी ही पड़ेगी। यही सोचकर वो भी अब कुछ नहीं बोल पाते। विंग सभी लोगों को देखता है और फिर वो कहता है, बट मेरी एक शर्त है। इस रूम में जितनी भी बातें हुई है वो बाहर नहीं जानी चाहिए, और एक बात, किसी भी दूसरे शख्स को पता नहीं चलना चाहिए कि असल में इलिंग पेट्रियार्क है कौन। मैं नहीं चाहता कि कोई ये जाने कि इलिंग पेट्रियार्क मैं हूँ। आप लोग समझ गए? ये सुनकर सभी लोग एक दूसरे का फेस देखते और फिर हाँ में हिला देते। उसके बाद कुछ और बातें होती है कि कब से ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, कैसे करनी है। सभी कुछ बातें होने के बाद सारे लोग वहाँ से जाने लग गए, क्योंकि मीटिंग अब खत्म हो चुकी थी। विंग भी सॉन्गलैंड के साथ वहाँ से जाने लग गया। वांग जी बस घूर घूर के उन दोनों को ही तरफ देख रहा था। वांग जी जानना चाहता था कि आखिर विंग के पीछे खड़ा हुआ ये शख्स आखिर है कौन। क्या ये विंग का अल्फा है जिसके कारण विंग ने उसे छोड़ा था? वांग जी ये सोच ही रहा था कि तभी सीजन वांग जी से कहते, वांग जी तुम खड़े क्यों हो, चलो। ये सुनकर वांग जी अपने ख्वाबों से बाहर आता है और फिर अपना सर हिलाकर वो उनके साथ ही चलने लग गया था। बट बार बार उसका ध्यान विंग की तरफ ही जा रहा था। क्यों विंग, क्यों? तुमने किसी और के लिए मुझे क्यों छोड़ा? मुझे जानना है कि आखिर मेरे प्यार में कमी क्या रह गई थी जो तुम मुझे छोड़कर किसी और के पास चले गए हो। जानना चाहता हूँ मैं। पहले तो ये मैं पूछ नहीं पाया क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ को फिर से मिजरेबल नहीं बनाना चाहता था। बट अब तुम यहाँ आ ही गए हो तो मैं
तुम्हें ये सवाल पूछे बिना जाने नहीं दूंगा। मैं अपने सवालों को जान कर ही रहूंगा। आखिर क्यों? तुम्हारे अंदर क्या दिल नहीं थी, ममता नहीं थी, जो हमारे बच्चों को तुमने ऐसे ही छोड़ दिया था? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों तुमने हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया और आज अपने दूसरे बच्चे के लिए हमारे बच्चों को निग्लेक्ट कर रहे हो। कि तुम्हें फीलिंग नहीं आती कि तुम जब दूसरे बच्चे को प्यार देते हो तो तुम्हारे खुद के बच्चे, हमारे बच्चे किस तरीके से दर्द में होते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे कि आखिर क्यों किया तुमने? ये सोच कर वांग जी की मुट्ठी कस गई थी और वो जल्दी से विंग का पीछा करने लग गया था। वो विंग से पूछना चाहता था। वांग जी सीधा विंग के क्वार्टर की तरफ जाता है, जहाँ वांग जी देखता है कि कैसे युवान भागकर अपनी मम्मा को गले लगा रहा है और विंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उसको हग कर रहा है, उसे किसेस कर रहा है और साथ में बातें कर रहा है मुस्कुराते हुए। विंग को ऐसे मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए देखकर वांग जी, जो विंग से अभी सवाल पूछने आया था, अचानक ही उसके कदम रुक गए। नहीं, वो नहीं कर पाएगा। विंग अभी अपनी नई लाइफ में खुश है। वो विंग के लाइफ को खराब नहीं करना चाहता। वांग जी फिर से उन सभी यादों को विंग के दिमाग में फिर से लाकर उसकी न्यू लाइफ को खराब नहीं करना चाहता। यही सोच में वांग जी बस दूर खड़ा ये सब देखे जा रहा था। वहीं विंग युवान को अपनी गोद में उठाकर सामने देखता है, जहाँ पर वैनचिंग खड़ी हुई थी। वैनचिंग विंग कुछ बातें कर रहे थे। तभी वैनचिंग की नजर वांग जी पे पड़ती है। वांग जी को देखकर वो विंग को इशारा करती है। वेंचिंग का इशारा पाकर विंग की नजर भी वांग जी की तरफ जाती है। वांग जी को देखकर विंग शाय करता है और फिर वो वेंचिंग और युआन को लेकर अपने घर के अंदर चला गया था। वो वांग जी को देखना नहीं चाहता। वहीं वांग जी जब ये देखता है कि विंग उसे देखने के बाद वहां से चला गया, उसे और भी ज्यादा बुरा फील होता है। वो फिर पीछे मुड़ता है, बट जैसे वो पीछे मुड़ा, उसके सामने एक अल्फा खड़ा हुआ था। वो अल्फा और कोई नहीं, सोंगलैन था। सोंगलैन वांग जी को देखता है, वांग जी उसे देखता है। धीरे से सोंगलैन अपना सर नोट करता है, वांग जी को ग्रीट करता है, जिसे देखकर वांग जी अपना सर नोट करके वहां से जाने लग गया। ये देख सोंगलैन भी वहां से विंग से मिलने के लिए जा रहा था, बट अचानक ही वांग जी रुकता है और वो सोंगलैन से कहता है, सोंगलैन। अपना नाम वांग जी के मुंह से सुनकर सोंगलैन शॉक हो गया था। वांग जी को कैसे पता चला कि वो है? क्या वांग जी को पता है कि विंग यहाँ है? सोंगलैन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। सोंगलैन पीछे मुड़ता है, वांग जी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। वो उसे बिना देखे ही कहता है, मैं तुमसे एक जवाब चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दे सकते हो? ये सुनकर सोंगलैन वांग जी की तरफ ही देखे जा रहा था। वांग जी हल्का सा एक सैडली मुस्कुराहट देते हुए कहता है, मैं मैं मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो? ये बोलकर वांग जी ने अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लिया। वो कहता है, मेरे प्यार में ऐसी क्या कमी थी जो मुझे विंग छोड़ के चला गया? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि जो गलती मैंने विंग के दौरान की थी, वो गलती मैं अब ना करूँ, ताकि अब मैं अपने बच्चों को ना खो दूँ। मेरी प्यार में क्या कमी है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैं अपने बच्चों को नहीं खोना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वांग जी ने अपने हाथों को क्लिंच कर लिया था। वांग जी के आवाज में दर्द साफ साफ नजर आ रहा था। सोंगलैन सिर्फ वांग जी को घूरे जा रहा था। वांग जी पीछे मुड़ता है और अपने आप को ठीक करते हुए वो सोंगलैन की तरफ देखकर कहता है, मुझे तुमसे जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जलन। मुझे पता है कि लैन क्लैन में ये गुनाह है, हम किसी से जल नहीं सकते, बट मुझे सच में आज तुमसे जलन हो रही है। पहले मुझे अपने आप में गुरूर था, बट मेरे मेरे इतनी पावरफुल होने का, मेरे इतने हैंडसम होने का कोई फायदा ही नहीं हुआ जब मेरा प्यार ही मुझे छोड़ के चला गया। शायद तक मुझ में ही कोई कमी थी जिस वजह से विन मुझे छोड़ के चला गया। क्या तुम मुझे बता सकते हो? मैं जानना चाहता हूँ, ताकि मैं उस कमी को दूर करूँ
और अपने परिवार वालों को अपने आप से दूर ना होने दूँ। तुम मुझे बता सकते हो कि कैसे कैसे अपने प्यार को अपने पास रखा जाए? कैसे? ये बोलकर वांग जी सॉन्गलैन की तरफ देख रहा था। वहीं सॉन्गलैन वांग जी को देख रहा था। वो वांग जी को इस हालत में कभी भी नहीं देखा है। वो उसके साथ कई सालों तक रहा है, बट आज से पहले उसने वांग जी को इतना टूटा हुआ नहीं देखा था। वांग जी सॉन्गलैन की तरफ देख रहा था, बट जब वो देखता है कि सॉन्गलैन उसके बातों का कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, तो वांग जी शाय करता है और कहता है, ठीक है, मैं समझ गया कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। ओके, तो मैं चलता हूँ। और एक बात विंग से कह देना कि प्लीज अपने बच्चे के साथ मेरे बच्चे के पास ना आए, उनको दर्द होता है। ये बोलकर वांग जी वहां से चला गया था। वहीं सॉन्गलैन बस चुपचाप वांग जी को जाते हुए देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वांग जी ने बोला क्या। वांग जी जब पूरी तरीके से वहां से चला जाता है, तब पीछे से विंग आवाज लगाता है, सॉन्गलैन क्या कह रहे थे वो? ये सुनकर सॉन्गलैन पीछे मुड़ता है। वो विंग को देखता है और वो कहता है, कुछ नहीं, बस वो तुम्हें अपने बच्चों से दूर रहने बोल रहे थे, बस और कुछ नहीं। ये सुनकर विंग वांग जी जहाँ से गया है उस तरफ देखता है और फिर अपने मन में कहता है, अब आपको मेरा आपके बच्चों के पास आना भी बुरा फील हो रहा है ना? ठीक है, मैं भी नहीं आना चाहता उनके पास। ये बोलकर विंग कहता है, मुझे भी उनके पास जाने की, उनकी शक्ल देखने की कोई शौक नहीं है। जल्द से जल्द मैं अपना काम करना चाहता हूँ और काम खत्म करने के बाद मैं वापस से अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी रियल फैमिली के पास। ये बोलकर विंग भी पीछे मुड़ जाता है, बट वो थोड़ा सा मायूस हो गया था। वो अपने दिल में थोड़ा सा दर्द महसूस कर पा रहा था। विंग जल्दी से अपने रूम के अंदर चला जाता है। सॉन्गलैन पहले विंग को देखता, फिर जिस तरफ से वांगजी गया है उस तरफ अपनी आंखें तिरछी करके देखता। वो भी शाय करता है। पहले जितना कुछ विंग के साथ हुआ, सॉन्गलैन भी नहीं चाहता कि विंग फिर से यहाँ आ जाए और फिर से उसे वही दर्द सहना पड़े। सॉन्गलैन नहीं चाहता, इसीलिए उसने वांगजी के दर्द के बारे में विंग को कुछ भी नहीं बताया। बट वो कंफ्यूज था। जब वांग जी ने विंग को मारने की कोशिश की, जब वांग जी ने ही खुद विंग को और उसके बच्चों को घर से बाहर निकाल दिया था, तो आखिर क्यों वांग जी अभी सॉन्गलैन के सामने ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे कि विंग उसको छोड़ के भागा है। सॉन्गलैन को कुछ समझ नहीं आया था। तभी अंदर से आवाज आती है, सॉन्गलैन तुम बाहर क्या कर रहे हो, अंदर आ जाओ। ये बोलते हुए वैन किंग अंदर से आवाज लगाती है। सॉन्गलैन जब वैन किंग की आवाज सुनता है तो वो भी अपना सर नोट करता है और फिर वो अंदर की तरफ जाने लग गया था। वहीं दूर से मैडम लैन ये सब देख रही थी। मैडम लैन सोच रही थी कि आखिर सॉन्गलैन यानी कि इलिंग पर और इस इंसान का कोई रिश्ता है क्या, और ये बच्चा क्या ये इन दोनों का है? क्या शादीशुदा है इलिंग पेट्रिया? यही सोचते हुए वो इलिंग पेट्रियार्क यानी कि सॉन्गलैन के बारे में पता करने बोलती है और साथ ही इन दोनों का रिश्ता भी। दोनों अलग अलग रहते हैं, इसीलिए उनको इतना तो अंदाजा हो गया था कि इन दोनों के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है। बट ये दोनों इतने करीब है और वो बच्चा कौन है? मैडम लैन यही जानना चाहती थी। और हाँ, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैडम लैन का क्या सिस्टम है। देखो, लैनी चिंगेंजुन की वाइफ है जो सबसे बड़ी है, बट मैडम लैन लैनी की बड़ी बहन है, जिस वजह से ओहदे में वो बड़ी हुई। बट जो अभी चिंगेंजुन के साथ लैनी की शादी हुई, तो वो लैन फैमिली की तरफ से लैनी बड़ी हो गई और लैन कुरैन की तरफ से मैडम लैन छोटी हो गई। वैसे तो मैडम लैन का नाम कुछ अलग है, बट मैडम लैन ने लैन फैमिली के पहले हायर को यानी कि सिचैन को बर्थ दिया था और उस टाइम लैनी गर्भवती नहीं थी, तो उन्हें मैडम लैन का खिताब दे दिया गया था। इसीलिए अभी तक सभी लोग मैडम लैन ही बोलते हैं उन्हें और लैनी को सिर्फ मैडम लैनी बोलते हैं। ओके, अब ऐसे ही टाइम बीतता है। शाम हो चुकी थी। सभी लोग अब खाना खाने के लिए एक जगह पे इकट्ठा हो रहे थे। जितने भी क्लैन लीडर थे वो एक जगह पे एक बड़े से हॉल में बैठे हुए थे और वो अपना खाना खा रहे थे।
वहाँ सारे अल्फाज थे, इसीलिए वहाँ पर ओमेगास की एंट्री तो नहीं हो सकती। बट अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर विंग भी तो है जो एक ओमेगा है, बट उसे वो निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि विंग बहुत पावरफुल है, वो ईलिंग पेट्रियार्क है, उसे तो साथ बैठाना ही पड़ेगा। इसीलिए सभी लेंस ने सोचा कि क्यों ना आज सभी लोग एक साथ मिलकर ही खाना खाएं। एक बड़े से हॉल में सारे लोग बैठे हुए थे। वहीं विंग के बगल में ही सॉन्ग लैन बैठा हुआ था और विंग के लेफ्ट साइड में वैन किंग बैठी हुई थी। वैन किंग के बगल में वैन बैठा हुआ था। वहां पर वैसे तो सर्वेंट्स या फिर जो साथी रहते हैं, जो कम ओहदे के रहते हैं, उनको वहां पर बैठने का अलाउ नहीं होता। बट विंग ने खास कर बोला था कि वो लोग उसके दोस्त हैं, ना ही सर्वेंट और ना ही नीचे ओहदे के। तो अगर वो सभी बैठेंगे तभी विंग बैठेगा, इसीलिए उनके लिए भी अलग से कुर्सियां रखी गई थी। सभी लोगों ने विंग को चीयर्स किया। वैसे तो सभी लोग विंग को चीयर्स कर रहे थे, बट जो नहीं जानता था कि इलिंग पेट्रिया कौन है, उन्हें लग रहा था कि सभी लोग सॉन्ग लैन को देखकर चीयर्स कर रहे हैं, इसीलिए मैडम लैन को भी कोई शक नहीं हुआ। वो तो अब प्लानिंग करने लग गई कि सॉन्ग लैन को वो कैसे अपने बेटे के साथ इंगेज करे। वो और जानना चाहती थी कि आखिर इस ओमेगा यानी कि विंग और सॉन्गलैन का रिश्ता क्या है। इसीलिए वो अपनी सर्वेंट से बार बार बोल रही थी कि उन दोनों का रिश्ता पता करो। ये सुनकर उनके सर्वेंट उसे बताते हैं कि उन दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है, वो उनके दोस्त हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। उन्हें और कुछ नहीं पता चला। ये सुनकर मैडम लैन विंग को घूरे जा रही थी क्योंकि वहां पर विंग का बेबी भी था और सॉन्ग लैन उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादा खेल रहा था, अच्छे से बातें कर रहा था। ये देखकर मैडम लैन को अब विंग उनके प्लान का कांटा लग रहा था, इसीलिए वो अब विंग को हटाने के बारे में सोचने लग गई क्योंकि अगर विंग सॉन्गलैन के साथ ऐसे चिपका रहेगा तो सॉन्गलैन की नजर कभी भी उसके बेटे के ऊपर नहीं पड़ेगी। इसीलिए वो सोचती है कि क्यों ना वो विंग के अल्फा के बारे में जाने, क्योंकि अगर वो जानेगी कि विंग का अल्फा कौन है तो उन्हें पता चल जाएगा। अगर विंग का अल्फा नहीं होगा तो वो किसी और के साथ विंग को पटवा देगी या फिर वो ऐसा ट्रिक करेगी जिससे विंग किसी और के पास चला जाए और सॉन्गलैन का रास्ता क्लियर हो जाए। उसके बाद वो अपने बेटे की शादी सॉन्गलैन के साथ करवा देगी क्योंकि वो जान सोचती है कि सॉन्गलैन ही इलिंग पेट्रियार्क है। अभी वो घूर घूर के विंग और सॉन्गलैन की तरफ ही देखे जा रही थी। सॉन्गलैन की गोद में हमारा युवान खेल रहा था। वहीं विंग युवान को अपने पास लेने के लिए सॉन्गलैन के बहुत करीब था। ये देखकर मैडम लैन को गुस्सा आ रहा था। ये बेशर्म ओमेगा क्यों, जब शादीशुदा है तो वो सॉन्गलैन के पास क्यों जा रहा है, इतना क्यों चिपक रहा है, यही सोचकर वो गुस्सा हो रही थी। वहीं बांगजी, उसे बहुत जलन हो रही थी। वो विंग को किसी और के साथ नहीं देख पा रहा था। उसने अपने आप को कई बार समझाया था कि विंग अब किसी और का हो चुका है, बट फिर भी वो क्या करे, वो प्यार करता है विंग से। वो नहीं समझा पा रहा है अपने दिल को। वो दिल ही दिल में बहुत ज्यादा तड़प रहा है विंग को और सॉन्गलैंड को ऐसे देख के। वो तीनों कितने ज्यादा खुश लग रहे ना, मस्ती करते हुए। वहीं वांगजी के बगल में बैठे हुए वो दोनों बच्चे भी विंग, युवान और सॉन्गलैंड की तरफ देख रहे हैं। विंग कितने प्यार से युवान को खाना खिला रहा है, मस्ती कर रहा है। ये देखकर उन्हें भी बहुत बुरा लग रहा है, नहीं पता उन्हें क्यों, बट जब से उन्होंने विंग को देखा है तब से उन्हें विंग की तरफ कुछ अलग से अट्रैक्शन फील होता है। शायद तक माँ की ममता, बच्चे अपनी माँ को दूर से ही पहचान जाते हैं, इसीलिए शायद तक उन दोनों को भी अपनी माँ की फीलिंग आ गई होगी। और जब वो दोनों देख रहे थे कि कैसे विंग युवान को इतने प्यार से ट्रीट कर रहा है, खाना खिला रहा है, तो उन्हें बहुत ज्यादा ही जलन हो रही थी युवान से कि आखिर क्यों उनकी मम्मा उसे छोड़ के चले गई। शीशिंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। तभी वो सोचती है कि क्या हुआ जब उसकी मम्मा नहीं है, उसकी ग्रैंड माँ मैडम लैन ने तो बोला था ना कि अब सिंह चैन ही उसकी मम्मा बनेगा। तो अब वो सिंह चैन के पास जाने लग गई। वो कहती है, अंकल क्या आप मुझे अपने हाथों से खाना खिला सकते हो। ये सुनकर शिनचैन उसे अपनी गोद में लेकर खिलाने वाला था क्योंकि भले ही वो वांगजी से प्यार नहीं करता हो, बट है तो उसका नेफ्यू ही ना। तो वो उसे उठाकर अपनी गोद में बैठाकर खिलाने वाला था।
कि अचानक ही मैडम लैन उसे रोक देती है कहकर कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है। ये सुन शिंग शिंग मैडम लैन को देखती है। शिंग शिंग को देखते हुए मैडम लैन कहती, तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को अपनाने से मना कर दिया तो तुम क्यों आ रहे हो? तुम जाओ अपने बाप के पास। ये बोलकर वो उसे झटके से उठा देती है। शिंग शिंग की आंखें भर आई थी। मैडम लैन उसे अब बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर रही थी। पहले वो उसे अच्छे से ट्रीट करती थी क्योंकि शिंग शिंग ही थी जो वांगजी को शादी के लिए मना सकती थी। बट अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब शिंग शिंग उसे एक्सेप्ट करे या कोई करे या ना करे, अब तो उनका प्लान वांगजी से शिफ्ट होकर सॉन्गलैंड पे चला गया है। अब वो सॉन्गलैंड को सिंह चैन के साथ फंसाना चाहती है। इसीलिए अब वो इन बच्चों को सिंह चैन से दूर रखती हुई कहती है, सिंह चैन अब तुम इन दोनों बच्चों को कोई भी लाड प्यार नहीं करोगे। और हाँ, मैंने अब तुम्हारे लिए कोई दूसरा अल्फा ढूंढ लिया है। अब तुम वांगजी की तरफ ध्यान भी नहीं दोगे। ये सुनकर सिंचन शॉक हो गया था। क्या उसकी मदर ये क्या बात कर रही है? पहले वांगजी की तरफ उसका ध्यान लगाई, ठीक है, वांगजी की तरफ एक बार वो दोस्त है तो समझ भी सकती है। बट उसकी मदर अब किसी और के साथ क्यों उसको एंगेज करना चाहती है? वो नहीं चाहता। इसीलिए वो अपनी मदर को कुछ कहने ही वाला था, बट उसकी मदर ने उसे घूर के देखा और वो शिंग को बहुत ज्यादा रूडली बोलती है, जाओ अपने बाप के पास, आइंदा मेरे बेटे के पास आना मत। ये सुनकर बहुत ज्यादा ही शिंग को बुरा लगता है। वहीं वांगजी ने भी ये सुन लिया था। वांगजी को भी गुस्सा आ रहा था। वहीं विंग जो अपोजिट साइड में बैठा हुआ था, उसकी नजर वैसे तो अपने बच्चे पे थी, युवान में थी, बट कहीं ना कहीं शिंग को रोते हुए देखकर उसे भी दर्द हो रहा था। वो अपने बच्चे को, मतलब एक माँ का दिल अपने बच्चे को रोते हुए नहीं देख सकता ना, तो उसे दर्द हो रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था मैडम लैन के ऊपर कि आखिर कैसे वो शिंग को डांट सकती है। विंग को अभी ऐसा ही लग रहा है ना कि वांगजी और सिंह चैन की बच्ची शिंग शिंग और सिजुई है। उसे अभी ऐसा ही लग रहा है वो उन दोनों की बच्ची है और बच्चे हैं। इसीलिए विंग अपने मन में कहता है, ये कैसी ग्रैंड मदर है, अपने ही बच्चों को, अपने ही ग्रैंड चाइल्ड को ऐसे कैसे डांट सकती है? वो माना वो मुझे ऐसे बोलती थी, मुझे ऐसे परेशान करती थी, बट अपने ही बच्चों को कैसे वो ये सब बोल सकती है? ये बोलकर वो उन लोगों को घूरे जा रही थी। वहीं वांगजी को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने बच्चों को ऐसे डांट खाते हुए नहीं देख सकता। इसीलिए वो खड़ा होता है और फिर अपनी शिंग के पास जाकर वो उसे गोद में उठाते हुए कहते हैं, बड़ी माँ, आप मेरी बच्ची को सबके सामने डांटो मत। उसने आपके साथ किया क्या है? वो तो बस सिंचन के साथ खाना खाने आई थी। आपको अगर नहीं खिलाना था तो प्यार से भी बोल सकती थी। ये बोलकर वांगजी उन्हें घूरता है और फिर शिंग को लेकर अपने जगह पे आकर बैठ जाता है। वो शिंग के कहता है, शिंग रोना बंद करो बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम किसी भी पर्सन के पास ऐसे मत जाना। मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूँ क्या? आखिर क्यों तुम लोगों को किसी और की जरूरत है? मैं तुम दोनों को प्यार नहीं दे पा रहा हूँ क्या? ये बोलकर वांगी थोड़ा सा भावुक हो गया था। वो उन दोनों की तरफ देख रहा था। तभी सिजू खड़ा होकर कहता है, नहीं बाबा, आप हमारे लिए काफी हो। शिंग शिंग तुम क्यों गई? बाबा हम लोगों के लिए काफी है ना? ये बोलकर वो शिंग को डांट लगाता है। शिंग ने अपना सर नीचे कर लिया था। वो कहती है, बट बाबा मुझे युआन को उनकी मम्मा के साथ देखकर थोड़ा सा बुरा फील हो रहा था, इसीलिए मैं भी चाहती थी कि मेरी भी मम्मा मुझे खिलाए। मेरी मम्मा तो नहीं है, बट ग्रैंडमा ने कहा था ना कि वो शिनचैन अंकल को मेरी मम्मा बनाएंगे, तो मैं बस उनके पास गई थी, मुझे नहीं पता था। ये बोलकर वो बहुत ज्यादा ही रोने लगी थी वांगी को गले लगाकर। वांगजी उसे शांत करवाता है, बट उसे गुस्सा भी आया था। आखिर क्यों विंग उनके बच्चों को दर्द दे रहा है? अरे यार, विंग ने छोड़ दिया ना उनके बच्चों को तो ठीक है, वांगजी उनको संभाल रहा है, बट विंग क्यों उनके ही सामने ऐसे दिखा रहा है कि वो अपने दूसरे बच्चे के साथ खुश है? वांगजी को विंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि विंग ये सब जानबूझ के कर रहा है, उसके बच्चों को दर्द देने के लिए।
वांग जी अब सोच लेता है कि वो इस बारे में विंग से बात करके रहेगा। वो अपने बच्चों को तो दर्द में नहीं देख सकता। ये सोचकर वांग जी बस गुस्से में विंग की तरफ देख रहा था। वहीं विंग पहले शिंगशिंग की तरफ देख रहा था जो रो रहा था, मतलब रो रही थी। पर जैसे ही उसकी नजर वांग जी पे गई, वो कंफ्यूज कि आखिर वांग जी उसे घूर के क्यों देख रहा है। उसने क्या किया, वो उसे इग्नोर करता है और वो अपने युवान को फीडिंग करने लग गया था, मतलब कि खाना खिलाने लग गया था। बट उसे फील हो रहा था कि वांग जी अपने गुस्से भरी निगाह से उसे ही देख रहा है।